गुड मॉर्निंग मित्रांनो. तर आज आहे दुसरा दिवस या ट्रिपचा आणि आज आम्ही जातो आहे अंजनाद्री ट्रेकला. आता 5 वाजल्यात आणि आम्ही निघतो आहे सनराईज बघायला जायचं आहे म्हणून. शिवाजी महाराज की जय. अंजनाद्री टेकडी हे हनुमानाचे जन्मस्थान आहे. वर जाण्यासाठी सुमारे 575 पायऱ्या आहेत. सकाळी काळोख असल्यामुळे मी जास्त शूट नाही केलं. टेकडीच्या माथ्यावर मंदिर आहे आणि त्या मंदिरात दगडात कोरलेली हनुमानाची मूर्ती आहे. तर मित्रांनो, आता अंजनाद्री टेम्पलमधून तर आम्ही आलो आणि आता जातो आहे हम्पीला. सो तिकडचे सगळे टेम्पल्स व्हिजिट करणार आहे आणि खूप सारे लोकेशन कवर करायचे. सो घाई होणार आहे खूप. आता आम्ही आलो आहे हम्पीमधील विजय विठ्ठल मंदिर बघायला आणि मंदिरात जाण्यासाठी इथून इलेक्ट्रिक गाडी आहे. त्या गाडीतून आपल्याला जायचं आहे. Same sir, this is Vijay Vitala temple. Vitala dedicated Lord Krishna, Vishnu temple. This temple 15th and 16th century. दो राजा अलग अलग राजा बनाए. देवराय टू 1435 में कल्पना बनाया, सैंक्टम सैंटोरियम. एंड पूरा टेम्पल कॉम्प्लेक्स श्री कृष्ण देवराय बनाया. पहले विटलापुरा करके विलेज, विटला टेम्पल, विटला बाजार है. यहाँ पे है ना मेन थिंग्स घोड़ा सेल कर देते हैं. दोनों साइड है ना पिलर्स खड़े हैं ना, ये सारा बाजार है, मार्केट, ओल्ड बाजार. यहाँ पे ऑल डिफरेंट थिंग्स सेल कर देते हैं. ऐसा हफ्ते में 7 मार्केट्स था, 7 cities, 7 big villages. Every big village inside big temple inside में मार्केट वीकली करेगा. इधर ओरिजिनल है, ब्लैक कलर दिखे सर. ये थोड़ा रिस्टोरेशन किया है, जीर्णोद्धार किया है. सर नीचे पूरा स्टोन है, लोकल स्टोन है, ये स्टोन से बना है. सर में मार्केट 945 मीटर है. वेरी लार्जेस्ट मार्केट, बिग मार्केट इन हम्पी विद रॉयल एंट्री. साउथ नॉर्थ से पब्लिक आते थे. एग्जिट पीछे दिखा के नहीं जाना है भगवान का, इसलिए साउथ से एग्जिट होते थे. सेम साउथ ईस्ट में किचन रूम है. दिस इज किचन, पाकशाला. नीचे दिख रहा है ना किचन. ऊपर एक छोटा सा मंडप दिख रहा है, देखो कॉर्नर में वो चिमनी है स्मोक जाने के लिए. नॉर्थ ईस्ट में देखो फ्लोरिंग स्लोप है. नॉर्थ ईस्ट डाउन रहना है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन हाइट रहता है. घर में बेडरूम रहते हैं, सीनियर सिटीजन का लॉकर, ट्रेजर, करेंसी. सेम साउथ वेस्ट डायरेक्शन, कुबेर डायरेक्शन में दैट साइड कॉन्फ्रेंस हॉल बना, लोकल कोर्ट, ग्राम सभा, विलेज कोर्ट, पनिशमेंट हॉल, फेस्टिवल टेम्पल फेस्टिवल डिस्कस. वो इसका पीछे एक बिग हॉल दिख रहा है ना, वो वर्ल्ड फेमस म्यूजिकल फिल्म, म्यूजिक विद अ डांस हॉल. पीछे वाला सबसे फेमस है स्टोन चैरिटी. ऐसा स्टोन चैरिटी है ना साउथ इंडिया में 3 प्लेसेस. फर्स्ट वन महाबलीपुरम तमिलनाडु, सेकंड उड़ीसा सन टेम्पल कोणार्क, थर्ड हम्पी विजय विठला टेम्पल. न्यू है, ये भी न्यू है बीच में, बट बाकी ओरिजिनल है. दिस इज 500 ईयर 600 ईयर ओल्ड है. देखो इंटरलॉक सिस्टम है, सारा दिख रहा है सर. स्टोन हेवी स्टोन है ना. पहले रैंप लगा के स्टोन वो हाथी से लिफ्ट करते थे. ऊपर ब्रिक्स से क्यों बना है तो लाइट रहता है, कार्विंग बनाने का इजी एंड एक्सपेंसिव वर्क है. ब्रिक्स सस्ता मिलता है. कलाकार फाइन वन. नीचे देखो शिवलिंग है, पिंड है ना, स्मॉल शिवलिंगम. ऊपर कोबरा है, स्नेक. विकार नागलिंगम, शेषनाग दिख रहा है. सेकंड फ्रॉग, मंडिक जंप कर रहे हैं, देख रहे हैं. बाद में देखो एक मदर मंकी है ऊपर, बेबी मंकी नीचे. मदर मंकी बेबी मंकी को ऊपर खींच रही. बाद में ये साइड देखो एक मदर मंकी बेबी मंकी को दूध पी रहा है, फीडिंग. ओके, अपना काल्पनिक. कल की वो ऊपर दिख रहा है ना, डांसेस दिख रहा है, डांसर, हेयर स्टाइल प्रॉपर. अजून असं भरपूर काय आणखी पिंड पण दाखवलेली. असं जर हात ठेवलं तर हे लेपर्ड सारखं आणि खालून हात ठेवलं तर हनुमान जैसा में सेम वॉर रेस जीत गए तो घोड़ा दोनों पे उड़ीसा विक्टर आफ्टर कृष्ण देवराया टेम्पल बनाया.
गौतम बुद्धा कान लंबा है ना, पर यहाँ पे स्टैंडिंग में है। ये मिनिएचर देख के बना है, ऐसा 10 मिनिएचर है ना, 10 मिनिएचर देख के बना है। गजा याली का सोना है, शेर का चेहरा है तो शेर याली, घोड़े का चेहरा है तो अश्व याली। अंदर भी रास्ता में है ना, सुंदरी गंगे मंडप पुष्करणी की त्याने ही माहिती सांगितली का की हे विठ्ठल मंदिर इथे कसं काय स्थापन झालं? नाही सांगितलं. नाही. ही महत्त्वाची गोष्ट आहे. बाय द वे कृष्णदेवराया जो इथला राजा होता, त्या राजाने म्हणजे शेवटचा तो राजा ज्याने प्रॉपर हे किंगडम सांभाळलं असं म्हणू शकतो. तर तो अजिंक्य होता, म्हणजे त्याला खूप मोठं त्याचं साम्राज्य होतं ह्या दक्षिणेमध्ये. तो उत्तरेमध्ये राज्य वाढवायला म्हणून तो गेला होता. तर तिकडे गेल्यानंतर ना त्याला काही ठिकाणी पराभव स्वीकारावा लागला आणि मग तो रिटर्न येत असताना पंढरपुराच्या इथून येत होता. म्हणजे आपल्या चंद्रभागेच्या तिथे असलेलं जे पंढरपूर शहर आहे, तिथे आपल्या विठ्ठलाचं मंदिर आहे, तिथे तो गेला दर्शनासाठी. आणि तो विष्णू भक्त असल्या कारणाने त्याला आवडलं तिथलं ॲटमॉस्फिअर. आणि मेन म्हणजे की त्याची जी स्टोरी आहे, म्हणजे विठ्ठलाची जी स्टोरी आहे ती आवडली. आणि त्याला वाटलं की नाही, हे माझ्या राज्यात या विठ्ठलाचं मंदिर असावं, म्हणून तो तिथून इन्स्पिरेशन घेऊन या इथे त्याचं एक मंदिर बांधावं म्हणून विठ्ठला टेम्पल जे कृष्णदेवरायाने इथे बांधलेलं आहे. आता ते बांधल्यानंतर ना त्याची जी मूर्ती आहे, विठ्ठलाची मूर्ती, ती आतमध्ये या मंदिरामध्ये प्रतिष्ठापना त्याची त्यावेळी केली होती. बऱ्याचदा जेव्हा यात्रा त्याची व्हायची या भागामध्ये, तेव्हा त्या विठ्ठलाची मूर्ती जी ती या रथामध्ये ठेवली जायची आतमध्ये. रथाच्या तुम्ही जर बघा तर आतमध्ये जागा आहे ती मूर्ती ठेवण्यासाठी. आता या इथे की नाही, इथेच हा रथ का ठेवलेला आहे त्याची पण एक आर्किटेक्चरच्या हिशोबाने जर आपण जर एक गोष्ट बघितली तर हा आहे तो मनोरा आहे. म्हणजे ह्याला आपण आपल्या गडकिल्ल्यांच्या भाषेमध्ये नगारखाना जो म्हणतो तशा प्रकारची एक एंट्रन्स आहे. आणि तिथून एक सन रेज यायचा, डायरेक्ट त्या मंदिरावरती कुठेतरी तो पडायचा आणि तिथून रिफ्लेक्शन हे ह्याच्यावरती पडायचं. सो अशा एक प्रकारचं सिस्टम हे बऱ्याच ठिकाणी आपल्याला बघायला पण मिळतं. त्या काळची गोष्ट नॅचरल रिसोर्सेसचा जास्त वापर करून जेवढ्या चांगल्या पद्धतीने इनोव्हेटिव्ह गोष्टी करता येतील. आता तुम्हाला विरूपाक्ष मंदिरामध्ये सुद्धा ती गोष्ट पाहायला आता हे पडलं त्याच्यामुळे आपल्या इथे बघता नाही येणार. सो याची जी यात्रा किंवा याचा जो रथ आहे तो पूर्ण हंपीमध्ये फिरवला जातं त्यावेळी. आता बघाल तर हे पूर्णपणे दगडी म्हणजे हलवणं पॉसिबलच नव्हतं. हत्ती जरी लावला तरी डिफिकल्ट आहे. आता ॲक्च्युली असं नाही की ते डिफिकल्ट आहे, हे चाकं तेवढी फिरणारच नाही. हे बनवले एक आर्किटेक्चर म्हणून. आता याला खाली जर तुम्ही बघाल तर बेस आहे, त्याला डिझाईनसुद्धा आहे. त्याचा अर्थ ते त्याच्यावरतीच ठेवण्यासाठी आणि त्याला उचलून हे दुसऱ्या एका प्लेटवरती ठेवलं जायचं आणि त्याला ओढत घेऊन पूर्ण जी काही फेरी आहे ती काढली जायची. तर अशा पद्धतीने ह्याला फिरवलं जायचं. ते चाकं कधीच फिरवली जात नाही कारण हे दगडी आहे आणि हे काही कारणास्तव जर तुटलं तर ते जे आर्किटेक्चर आहे ते पूर्णपणे मोडकळीस येईल, ही त्याच्या पाठीमागची संकल्पना. आणि या इथे म्युझिकल पिलर्स हे जे काही त्यांनी सांगितलेत की नाही, ते म्युझिकल पिलर्स इथे आता आपल्याला एंट्री नाही कारण की ही पूर्णपणे जी काही इमारत इथे दाखवलेली आहे त्यामुळे एंट्रीच नाही आहे. पण आपल्याला जर ती बघायची असेल ना तर तिथे एक मंदिर आहे, ते सभामंडप आहे. त्या सभामंडपामध्ये तिचे काही अशाच टाईपचे काही पिलर्स इथे आहेत, तिथे तुम्ही वाजवून बघू शकता. तिथे प्रत्येक पिलरचा एक वेगळा आवाज येतो, वेगळा साऊंड येतो आणि त्यावेळी ते वाजवण्यासाठीची वेगवेगळी साधनं होती. ठीक आहे. आता हे तरी छोटे तर छोट्यासमोर अजून अगदी चांगला आवाज ह्या पिलरचा येत होता. आणि हे कोणासाठी तर त्यावेळीच्या एका राजाची पत्नी जिला डान्स करायला आवडायचं, तर डान्स करताना वाद्य वाजवण्यासाठी इतर वाद्य तर होतीच, बट याही गोष्टीचा एक नाद केला जायचा सगळीकडे. तर तो खूप त्यावेळेचं वेगळं वातावरण, म्युझिकल पिलर्स यासाठी म्हणलं जातं आणि त्यासाठी हे आर्किटेक्चर बांधलं. मंदिर पाठीमागे पण हा पुढचा सभामंडप खास त्यासाठी बांधला होता. खूप गोष्टी आहेत या इथे. तुम्ही जर बघाल तर प्रत्येक मॉन्युमेंटच्या खाली ना ते हे आहेत शिल्प कोरलेली आहेत. ही शिल्प कशाची तर तुम्ही ते आयडेंटिफाय करा, कुठे दिसणार ना तुम्हाला या इथे शिल्प कोरलेली. तर हे का तर या इथे
तो जो काही घोडे बाजारसाठी जो बाहेर आपण बघितलं ती पिलर्स फक्त उभी आहेत, तर तो घोडे बाजार कसा चालला जायचा त्याचं पूर्ण स्टोरी त्याच्यामधून सांगितलेली आहे. जे इंटरनॅशनल मंगोलियावरून पारसी लोक, रशियन तिकडून लोक यायची, त्यांचे घोडे घेऊन वेगवेगळ्या ब्रीडचे, त्या लोकांना राजे महाराजांना ते घोडे लागायचे, त्याबद्दल तिथून ते मसाले, गोल्ड, वेगवेगळ्या प्रकारचे इथलं जे नवीन उत्पादन आहेत ते घेऊन जायचे. त्याबद्दल पण अशा प्रकारचा ट्रेड त्या काळी चालायचा आणि त्याचीच पूर्ण माहिती ह्या पूर्ण मंदिरावरती दिलेली आहे. या मंदिरावरती त्याचेच काही मिनिएचर्स व्हर्जनसुद्धा आहेत जे तुम्हाला मागाशी त्यांनी सांगितलं. तर या मंदिराचं खूप जास्त कोरीवकाम आपल्याला बघायला मिळतं आणि त्यामुळे फेमस आहे. या पिलर्सवर पण रामायण पूर्ण बालीवर वगैरे बोललेलं आहे. म्हणजे तुम्ही जर बघितलं तिकडे पण या साईडने पण इकडे आणि छोटी होती त्यामुळे ट्रॅडिशन होतं ना त्याच्यामध्ये कधीच आपण देवाच्या वर नाही गेलो पाहिजे म्हणून ही जी प्रदक्षिणा आहे ती अंडरग्राऊंड बनवली गेली. कारण की प्रदक्षिणा करताना आपण देवापेक्षा उंच नाही राहिलं पाहिजे, आपण नेहमी देवाच्या खालीच राहिलो. अंडरग्राऊंड प्रदक्षिणा होती. फारचं वैशिष्ट्य असं व्हेंटिलेशन मध्ये ब्लॉक झालेले बट स्टील म्हणजे फ्लो क्लिअर केलेत ना त्याच्यात सगळं रिफ्लेक्ट होतात पूर्ण आपल्या टेम्पलला. तर 2-3 स्पॉट आहे की जिथे क्लिअर येतं तिथे आपण ट्राय करू. बट इथं ना स्टेट लाईट इथून हे पाण्यावरती पडलं म्हणजे पाण्याचं रिफ्लेक्शन नाही यायची उजेड होतो. अच्छा. बल्बची त्यावेळी काही नव्हती ना, हे अशा पद्धतीने लाईट्स निर्माण करायचे आणि विरूपाक्ष मंदिरामध्ये अजून स्पेशली आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे कापड, वेगवेगळ्या प्रकारचे कापड, वेगवेगळ्या कलरचे कापड लावायचे, त्याच्यामुळे त्या कलरचा उजेड हा त्या ह्याच्यात पडायचा त्यामुळे अशी लाईट सिस्टम होती जुन्या काळाची. समर पैलेस है एक्चुअली कृष्णदेवराय एंड आफ्टर कृष्णदेवराय सन-इन-लॉ रामराया यहाँ पे 2 रानी के लिए 2 पैलेस बनाया था. ये ना वाटर पैलेस है, जल महल. और एक है ना वो साइड बेस दिख रहा है ना, वो लॉर्ड्स पैलेस है. बोथ है ना बेसमेंट है, अभी बेस बीच में दिख रहा है ना, वुडन स्ट्रक्चर पैलेस, स्मॉल पैलेस, वेरी ब्यूटीफुल पैलेस. बट मेन पैलेस है ना अभी आए ना बस वो साइड रूइंस है पूरा, वहाँ पे है अब. दिस इज एलिफेंट स्टेबल. यहाँ पे ना दसरा फेस्टिवल एलिफेंट रहते थे. नो बेटर एलिफेंट है ना, और सब अलग अलग वॉरियर रहते थे. राजा सेम बट मेनी वॉरियर्स, मेनी सोल्जर्स. एक मिनट वैसा अलग अलग वॉरियर मेंटेनेंस करते थे. बट ये है ना रॉयल एलिफेंट है, 11 हाथी था, 11 हाथी के लिए 11 माहूट गॉड्स, एलिफेंट गॉड्स. वो एलिफेंट गॉड्स का रेस्टिंग हॉल है. ये है ना एलिफेंट का शाला, एलिफेंट का स्टेबल. सेम दोनों है ना इंडो इस्लामिक स्टाइल है. आर्किटेक्चर इंडो इस्लामिक आर्ट सारा दिख रहा है, इस्लामिक है. बाद में देखो वो तो डोम बीच में है, जैन स्टाइल है, शिखर जैसा दिख रहा है. इन्वर्टेड बनाना स्टाइल सेम. 11 हाथी 11 दिन में और कहना रेस्टिंग हॉल है. अभी एक छोटा सा म्यूजियम जैसा बनाया हो, अंदर जाके भी देख सकते हो. सेम हर एक रूम में है ना पीछे भी वो वेस्ट पीड़ा कुछ भी आने जाने के लिए है ना गेट था, वो पत्थर लगा के बंद कर दिए. सम रूम से और एक रूम, दोनों रूम में है ना बीच में भी गेट से छोटा छोटा बीच में भी दसरा सेलिब्रेशन करते थे. बहुत बड़ा प्लेस है, 59,000 स्क्वायर मीटर. डिफरेंट थिंग्स है है ना यही जगह में है. तो रॉयल एंट्री में ये डोर था, दरवाजा मोनोलिथिक है, एक ही बट ये टूट गया, अभी रिपेयरिंग बना के लगाया. अच्छा हा दरवाजा हाथी हाथी दगडाचा आहे ना पूर्ण. हाँ. तो साउथ साइड देख के आए ना अभी, दोनों साइड में खड्डा दिख रहा है छोटा, ये रॉयल एंट्री है. आएंगे
ना पूरा रॉयल एंक्लोजर है, दसरा सेलिब्रेशन करते थे यहाँ पे, होली सेलिब्रेशन करते थे। दसरा साउथ इंडियन कल्चरल फेस्टिवल 9 days नवमी लास्ट डे दशमी तक सेलिब्रेशन करते थे यहाँ पे। दसरा सेलिब्रेशन करते हैं जब ये स्टेज है प्लेटफॉर्म वहाँ में डिब्बा देंगे, वहाँ मीनिंग नवमी 9 डिब्बा मीनिंग स्टेज है, पूरा स्टोन का है, ऊपर उधर स्ट्रक्चर माहौल का पूरा वो आग लगा दिया बाहुबली सुनता है आदमी शायद जब जल गया। वो 22 फीट हाइट है, 80 by 80 है स्क्वायर। ऊपर है ना मंडप था ना वो इंटरलॉक सिस्टम, तो पीछे से है ना इजी है ऐसे स्टेप्स है। ये फर्स्ट स्टार्ट किया दसरा देवराय को आफ्टर कृष्ण देवराय 16th सेंचुरी में। तो वाटर टैंक है, थोड़ा सा टैंक है ना यहाँ पे होली सेलिब्रेशन करने के कलर मिक्स करने के टैंक सेम ये पूरा रोमन स्टाइल एक्वाटिक वाटर कैनन है, देख रहे सर वाटर कैनन है। एंड यहाँ पे ना मेन थिंग्स यही है कुछ करें तो ये कैप्सूल लेंगे। हाँ नीचे अलर्ट नहीं सर, प्लीज रिक्वेस्ट नहीं जाना है ऊपर से नीचे ना अलाउड। ये बारिश में भरता होगा ना पूरा? हाँ बारिश में आता का ऐसा पानी ना 50 सेंट स्टोन में मत से कवर की है ना मिट्टी पानी बिफोर है ना यूज करते थे। ये करपा स्टोन सर है, करपा वहाँ पे ट्रायल ऐसा बना के वो पत्थर कहाँ पे जोड़ना है नहीं पता चलेगा, सिर्फ लेके आया तो इसी नंबर लेके आया ना। वही जगह में नहीं मिला है बट ये सेपरेट था, वो फिक्स है, दोनों साइड फिक्स है 200 मीटर 200 मीटर बीच में ऐसे कैनन में वहाँ पे मिला है। अभी वहाँ पे मड पाइप भी है और थाली भी है, बट ये थाली क्या है ना उठा तो ये ऐसा नहीं हे आहे हजारा रामा मंदिर, ज्यावर संपूर्ण रामायण कोरलेलं आहे। अगदी श्रावण बाळाला बाण मारला तिथून ते रावणासोबतच्या लढाईपर्यंतचं कार्विंग या मंदिरावर केलेलं आहे। मंदिर का पीछे मंदिर बना है, इसलिए 1000 वहीं से मैं 1000 नहीं 1000 रामायण का पिक्चर्स है ना 1000 हाँ सारा पूरा। इससे यहाँ पे 4 वर्षन रामायण स्टोरी है, वाल्मीकि रामायण दिस वर्क नॉर्थ एंट्रेंस से पूरा दीवार ऊपर दिख रहा है, अंदर भी है शरद रामायण है, तुलसी रामायण एंड जैनी रामायण। नॉर्मली टेम्पल आप नमस्कार करेगा ना परिक्रमा घूमेगा ना 3 टेम्पल मिनिमम। Some people 5, some people 7 times, some people 9 times, अलग अलग 3 राउंड परिक्रमा घुमा दो। ये 3 लेयर्स क्या है ना कार्विंग्स, पहला है ना चाइल्डहुड का है, बाद में वो वनवास शादी वो है ना, और बाद में है ना लंका दहन किया ना। अंदर आइडल नहीं, मूर्ति नहीं, पूजा नहीं। ये है ना नॉर्थ ईस्ट में पूजा रूम रहता जैसा है, बीच में है ना मंडप है हवन होली फायर, और साउथ ईस्ट किचन चिमनी डाइनिंग हॉल है। जिक्र सर यहाँ पे गौतम महर्षि राम लक्ष्मण, गौतम महर्षि गुरुकुल में एजुकेशन वाली है ना, अहल्या शापी भूषण मिला है ना, पत्र बन गए थे अहल्या, राम आके टच लिया ना सर। हाँ वो कहानी बाद में जनक का सीता स्वयंवर में शिवधनुष से ब्रेकअप, वो बाद में दिख रहे सर वहाँ पे लक्ष्मण शूर्पणखा का नाटक वो सब अलग अलग स्टोरी है। बाद में सर ऊपर हनुमान है ना लंका फाइट कर रहा है, ऊपर राक्षस फाइट कर रहा है, सीता मिलेगी अशोक वाटिका में। उसकी यात्रा लेके गया श्रावण कुमार, श्रावण को है ना वो जानवर सोच के मार दिया दशरथ। जब वो शाप मिला है श्रावण का पेरेंट्स है, अब भी मरने का टाइम आपका साथ आपका सन कुछ नहीं देती है करके, जैसा राम नहीं था वो स्टोरी है। जब संतान नहीं था दशरथ को, बाद में है ना पुत्र कामेश्वरी आज होम हवन किया ना, देखो होम हवन कर रहा है। बाद में दशरथ है ना त्रिपुरारी का प्रसाद दे रहा है, बाद में वो संतान मिला है राम लक्ष्मण माता शत्रुघ्न।
बड़वा मीनिंग मैन है, बड़ी मीनिंग फीमेल गरीब। गरीब लेडी बना है बड़ी लिंगा करके। शिवलिंग है ये स्वयंभू नहीं, मैन मेड है। एक लेडी बना है, कार्व किया है, पूरा एक दगड़ है, मोनोलिथिक सिंगल स्टोन। 10 फीट है, 3 फीट है ना, पानी में डूब रहा है, बाकी है ना अभी दिख रहा है। सेम ऊपर दिख रहा है मैडम, थर्ड आई भी है, तीसरा थर्ड आई। ये वर्शिप हो रहा है, पूजा हो रहा है। रिवर वाटर है, तुंगभद्रा रिवर, डैम वाटर, वहाँ से पानी कैनल है वो नीचे, ये दिख रहा है ना, कैनल, वहाँ से पानी पानी में है ना पीसफुल शांत रहता है। पानी शिवलिंग से है ना ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा शिवलिंग से, इसलिए ऊपर से पानी का बूंद गिरता रहता है, शांत रहना है। कितना पीसफुल रहता है, जितना पॉजिटिव एनर्जी। ये 10 फीट से ज़्यादा हाइट है। इन साउथ इंडिया में सेकेंड बिग वन, फर्स्ट वन बृहदेश्वर टेम्पल तंजावुर तमिलनाडु। इन साउथ इंडिया सेकेंड बिग वन बडवी लिंगा। जो वाला स्टैचू डिस्ट्रॉय लक्ष्मी का, बट ये है ना 22 फीट है। हम्पी में सबसे बड़ा मोनोलिथिक स्टैचू है, एक दगड़ में बना है। वो शेषनाग है ना, वो कीर्तिमुख सारा सिंगल रॉक है, प्रभावली। बट अभी बेल्ट जोड़ा है, वो पेड़ ज्वाइंट किया है, वो भी टूट गएगा। ब्लैक कलर वो सब पैचर किया ना चेस्ट, गोदी में लक्ष्मी का, लक्ष्मी नरसिम्हा। सेम हाथ सब टूटा है, कुछ वैल्यूबल थिंग्स मिलेगा, डायमंड हो कुछ लगाया क्या करके, वो खंडित करके गया करके। आदिल चॉइस, हाँ सेम। वो आइस बॉल भी नया है, बेल्ट नया है, दोनों टाइम नीचे पत्थर लगाया सपोर्ट पर्पस, वो भी नया है। हेमकूटा ग्रुप ऑफ टेम्पल, हेमकूटा करके पर्वत का नाम है, शिव जी तपस्या किए है ना, वही पर्वत। इससे है ना देखा तो आप ऊपर चढ़ के गए तो सनसेट पॉइंट है, बहुत बड़ा है। इससे बड़ा है ना अपोजिट नीम ट्री दिख रहा है, पीछे देखो व्हाइट टेम्पल है ना, नरसिम्हा टेम्पल से मैं दिखा दिया ना। स्टोरी है यहाँ पे 33 टेम्पल्स स्ट्रक्चर्स है, जैन टेम्पल्स सारा अलग अलग है। वहाँ पे शिव जी का मंदिर है, हनुमान का मंदिर है, आंजनेय वो एक्टिव टेम्पल है, बाकी में आइडल नहीं है। डिस्ट्रॉय हिस्टोरिकल प्लेस है ना, ये आइलेट्स है। सेम यहाँ पे हिस्टोरिकल टाइमलाइन है ना, माइथोलॉजिकल स्टोरी भी है, प्री हिस्टोरिक भी है। ये देखो यहाँ पे प्री विजयनगर 7th सेंचुरी से एक्चुअली 14th सेंचुरी, विजयनगर स्टार्टेड 14th सेंचुरी। यहाँ पे है विजयनगर पीरियड 14th सेंचुरी, 15th 16th सेंचुरी, लास्ट 1565 230 ईयर्स रूल किया है। यहाँ पे ऐसा 2 स्टोर मंटपास है, डबल स्टोर मंटपास, सिंगल स्टोर मंटपास है, ट्रिपल स्टैंड टेम्पल, यहाँ पे कॉरिडोर मंटपास है, रॉक कट शिवलिंग है, शिवलिंग। This is big Ganesha, 18 feet है। लोकल नेम कडिलेकाल गणपति, पूरा एक जगह है, मोनोलिथिक। बट ये खंडित हो गया, इसीलिए पूजा नहीं हो रहा है, ट्रांसफॉर्मर खंडित हो गया, देख रहे ना। ये 18 फीट है, देवराय 2 टाइम बना हुआ था ये, 1435 सेम। पूरा एक सिंपल रॉक है, शतभुजा गणेश है, हाथ में देखो दांत, मोदका, गदा सारा है। पीछे से देखा था पार्वती का बैकग्राउंड, पार्वती का बाल स्वरूप है ना, पीछे का हाथ में ना पार्वती माता की पीछे का है। पार्वती है ना बेटा को गोद में लिया है, है ना पार्वती का बेटा है ना, गोद में लिया जैसा है। एक लेडी देता है, मदर और वाइफ, मदर पार्वती गणपति का मदर है ना। यहाँ देखो इसके ऊपर शिखर दिख रहा है, इंडियन ट्रेडिशनल एनी टेम्पल टॉप गोपुरम ठीक है सर। ये 1856 फोटो है, ओल्ड फोटो। जब ब्रिटिश डिस्कवर किया ना, जब था अलेक्जेंडर जॉन ग्रीला करके फोटोग्राफर, वो फोटो खींचा है, वो फोटो पब्लिश करते हैं। एंड विजयनगर है ना 4 डायनेस्टी रूल किया है, संगमा ठीक है, बाद में सालुवा, तुलुवा डर, बट हरिहर राय एंड बुकराया फाउंडर, 5 ब्रदर्स, ऐसा वो पूरा वो परिवार रूल किया है 1485 तक। वो राजा का नाम है तुलुवा, वो शैव रिलीजन, शिव जी का फॉलोअर, शिवा करके है, ईश्वर करके है, वीरभद्रा करके नाम है।
पे देखो, जंप में देखो, very special Nandi. नंदी Very rare in India, one and only in Hampi is Nandi. And this is app है अभी विठला से शुरू किया है. So wild boar, वराहा, तलवार दिख रहा है? अभी दिख रहा है सिंबल, वराहा, सूरज, चांद. ये विजयनगर का सिंबल है. इंडिया का सिंबल कैसा है? प्लान, अशोक चक्र. इंस्क्रिप्शन से अवार्ड कनाडा. दिस इज एंट्रेंस गेट बनाया ना, ईस्ट एंट्रेंस, बिग गोपुरम. ये 1434 में देवराय बनाया था. आफ्टर का नाम है. एंड बीच में लिखा है बीम है ना, ब्रिटिश लगाया हुआ लोहा का बीम. इसमें भी इन्वर्टेड है, इन्वर्टर किया है. 165 फीट है, 11 फ्लोर. नीचे 2 फ्लोर है, स्टोन है, ऊपर सारा ब्रिक है. जो प्लांट का बीम है, दिख रहा है ऊपर लकड़ी अभी भी है. 500-600 ईयर ओल्ड एंड ब्रिक. विरूपाक्ष मंदिरामध्ये या जागेवर एक हत्ती नसते जिचं नाव आहे लक्ष्मी. आता ती इथे नाही आहे, पण तिला आपण काही खायला दिलं किंवा पैसे दिले तर ती डोक्यावर सोंड ठेवून आपल्याला आशीर्वाद देते. ये प्रसाद भी दे देते हैं. नगारा है और ड्रम कोई यूज मिशन आ गया, मिशन यूज करते हैं, पूजा का है. विरूपाक्ष मंदिराच्या बाहेर एक छोटं मार्केट आहे. तिथे कपडे, ज्वेलरी, बॅग्स तुम्ही खरेदी करू शकता. यानंतर आम्ही निघालो गोकर्णाला जायला. पुढच्या ब्लॉगमध्ये आम्ही कुठे कुठे फिरलो हे तुम्हाला बघायला मिळेलच. तोपर्यंत हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक आणि कमेंट नक्की करा.